स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाशिक समावयवता के बारे में बताया था। उपसा संयोजक यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता किस प्रकार होती है, प्रकाशिक समावयवता की क्या शर्त होती है, यह पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने थे, आज वो हम लोग देखते हैं। बताया था लास्ट में कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चतुष्फलकीय यौगिक और वर्ग समतलीय यौगिक होते हैं। चतुष्फलकीय यौगिकों में ऐसे चतुष्फलकीय यौगिक जिनमें चारों लिगेंड अलग अलग लगे होते हैं, वे प्रकाशिक सक्रिय तो होते हैं, परंतु उनके डीएल रूपों का डीएल जो उनके डी और एल रूप बनते हैं उनका वियोजन संभव नहीं होता है। फिर आया था वर्ग समतलीय यौगिक। तो जो वर्ग समतलीय यौगिक में चारों लिगेंड लगे होते हैं वो चारों लिगेंड एक ही तल में होते हैं और इसीलिए वर्ग समतलीय यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अष्टफलकीय यौगिक में भी अगर सभी मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं तो मोनोडेंटेड लिगेंड युक्त भी अष्टफलकीय यौगिक ज्यामिति प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। केवल वे ही अष्टफलकीय यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड जुड़े होते हैं वही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और हमने बताया था आपको कि एम ए का होल थ्राइस एन प्लस माइनस एम ए का होल ट्वाइस A2 एन प्लस माइनस एंड एम ए का होल ट्वाइस AB एन प्लस माइनस। इतने ही प्रकार की यौगिक अष्टफलकीय यौगिक होते हैं जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों के बारे में अब हम लोग विस्तार से देखेंगे जरा। पहले आपका है MAA3 N प्लस माइनस प्रकार के अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता MAA का होता है। AA क्या है यहाँ पे आपका सममित बाइडेंटेड लिगेंड है और कैसा लिगेंड है, किलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार के अष्टफलकीय यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से तीन किलेटिंग लिगेंड ब्रैकेट में लिख लेंगे AA जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से 3 आपके किलेटिंग लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के यौगिक में सममित तल नहीं पाया जाता है। सममित तल नहीं पाया जाता है। मतलब ये सम्मित नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? असम्मित।
और यही तो प्रकाशिक समावयवता की शर्त होती है कि प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक का असम्मित होना आवश्यक है। असम्मित होना ही उसमें प्रदर्शित करता है कि उसमें किरेलिटी पाई जाती है, ठीक है। और इसीलिए ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड होगा अगर इस प्रकार का है तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, और प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा तो उसके दो रूप बनेंगे, एक डी होगा और एक एल होगा, ठीक है। देखते हैं, मान लो आपका एक कंपाउंड यही था एम ए का होल थ्राइस एन प्लस माइनस, तो इसके दो रूप बनेंगे, एक डी और एक एल। देखें अष्टफल की है इसलिए अष्टफलक बनाएंगे, ये मेटल हो गया, ठीक है। यहां पे हमने जोड़ दिया ए, यहां पे जोड़ दिया ए, बचा क्या आपका, ये बचा है ए, ब्रैकेट में बंद किया और इस पे लगाया एन प्लस माइनस। इसको हम क्या कह देंगे, डी रूप। क्या कह देंगे, डी रूप। हम किसी भी यौगिक को देख के ये नहीं बता सकते कि वह डी है कि वह एल है। हम एक को डी मान लेंगे और दूसरा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक मिरर लगाएंगे, दर्पण लगा देंगे। ये आपका दर्पण हो गया और दर्पण में इसकी प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो दर्पण में प्रतिबिंब में बताया कि 180 डिग्री पर उसका जो है रोटेशन हो जाता है। जो चीज जितनी दूर होती है वो उतनी ही पास ले जाती है। ये वाला आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ए, और ये वाले इधर बनेंगे आपके ए और इधर ये ए और ए। इस पे बंद किया ब्रैकेट में, लगाया आपने एन प्लस माइनस। ये क्या हो जाएगा उसका एल रूप। ये हो गया डी रूप और ये क्या बन गया आपका एल रूप, ठीक है। तो कोई भी उपसा संयोजक यौगिक जिसकी समन्वय संख्या 6 है और इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो करने का मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु से 3 सम्मित बाइडेंटेड लिगेंड अगर जुड़े हैं तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे और उसके दो रूप बनेंगे। पहला डी मान लेंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, और दूसरा एल मान लेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राई ऑक्जेलेटो, एग्जांपल देखते हैं। ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड, एनायन। इसका पहले सूत्र लिख दें। ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे Cr, क्रोमेट ऑक्जेलेटो की बात कर रहे हैं, यानी OX है और OX का है 3 है, और थर्ड की बात कर रहे हैं OX पे ये क्या होता है, ऑक्जेलेट -2 होता है, तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे लगा होगा आपका कितना -3, ठीक है। ये आपका हो गया ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। हमने देखा कि ये आपका इसको फॉलो कर रहा है, ये मेटल Cr लगा हुआ है। बाइडेंटेड जो है सम्मित लिगेंड, बाइडेंटेड सम्मित लिगेंड OX जो आपका है ये होता है COO माइनस और COO माइनस। ये देखिए कैसा है, सम्मित है, दो बराबर भागों में ये बट जाता है, तो ये एक की जगह पे क्या हो गया OX। अब इसके दो रूप बन जाएंगे, नहीं बना देंगे आप। बीच में रखा हमने क्रोमियम, यहाँ पे लगा दिया OX, एक ऑक्जेलेट है, एक OX इधर लगा दिया और एक OX ये लगा दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट में बंद किया, इस पे लगाया -3।
इसको क्या लिख देंगे, डी ट्राई ऑक्सेलेटो क्रोमेट थर्ड एनाइन। दूसरा इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंगे, दर्पण लगा दिया और दर्पण में इसकी इमेज देख लेंगे। ये हो गया CR, यहाँ पे आके आ जाएगा आपका OX, एक OX आपका इधर लग जाएगा और ये OX। मैंने बताया कि दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो मीन का 180 डिग्री पे रोटेशन हो जाता है। ये L रूप हो जाएगा, इसको लिख देंगे L ट्राई ऑक्सेलेटो क्रोमेट थर्ड एनाइन। ठीक है, तो ये आपका MAA का होल था, इस प्रकार की यौगिक है। इसमें बताया कि जो 3 सममित बाइडेंटेटिलेटिंग लिगेंड लगे होते हैं तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। एक बनेगा उसका D और दूसरा बनाएंगे L, एक लेंगे और दूसरे इसके क्या दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंगे। हमें देखें इस दर्पण को प्रतिबिंब को उठा के इसके ऊपर रखें, अध्यारोपण नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। तो एक इसमें हो जाएगा D और दूसरा क्या हो जाएगा L। ठीक है, मेन एग्जाम्पल को समझेंगे, मेन को, फिर उससे बेस्ड क्या कितने भी एग्जाम्पल हों आप सारे के सारे कर सकते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं दूसरा। दूसरा है आपका MAA का होल ट्वाइस A2 N प्लस माइनस प्रकार की यौगिकों में, अष्टफल की यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। तो इस प्रकार के यौगिक में 2 सममित बाइडेंटेट किलेटिंग लिगेंड ब्रैकेट में AA तथा 2 मोनोडेंटेट लिगेंड ब्रैकेट लिखेंगे A केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके 3 समावयवी बनते हैं। कितने समावयवी होंगे इसके? 3। इसको सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बेस एथेन 1,2 डाईएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड कैटायन। ये कोई कंपाउंड है। देखिए पहले इसका फार्मूला ही बनाया था। ये फार्मूला क्या बनेगा इसका? कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, ये हो गया कोबाल्ट डाइक्लोराइडो मतलब Cl2 और बिस एथेन उनका डाइएमीन का होल ट्वाइस कोबाल्ट थर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसके 3 रूप बनेंगे। इसके
तीन समावयवी बनेंगे। देख लेते हैं जरा। ये आपका कोबाल्ट हो गया, क्लियर। एक ईएन आपने यहाँ पे लगा दिया, एक ईएन यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया Cl, इस पे लगा दिया प्लस। इसको हमने क्या लिख दिया D, बाकी पूरा नाम क्या था, पूरा नाम लिख देंगे बेस एथेन 1,2 डाईएमीन, पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा इसकी दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंगे। इसकी दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में कैसे मिलेगा, यहाँ लगाया CO, ये Cl आपके इधर आ गए, Cl, यहाँ पे En जुड़ा हुआ है और यहाँ पे En जुड़ गया। थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। दर्पण में जब देखेंगे तो दर्पण में हमको ऐसा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, एक Cl यहाँ पे, ये En एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक En यहाँ से। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इस पे लगाएंगे +1, ये आपका क्या हो जाएगा L। L लिख के पूरा नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3 कैटायन, ठीक है। तीसरा जो बनेगा वो समथिंग डिफरेंट होगा। तीसरा अलग बना देंगे सबसे। ये कोबाल्ट हो गया, एक En आपका यहाँ होगा, दूसरा En इधर हो जाएगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और इस पे लगा देंगे प्लस। ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे मीसो। मीसो लिखे पूरा नाम, ठीक है। यहां पर देखें कि ये दोनों एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब हैं, जबकि यह दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावयवी कहलाएंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं इनेंसियोमर। D bis एथेन 1,2 डाईएमीन तथा L bis एथेन 1,2 डाईएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, इनेंसियोमर है। जबकि ये क्या है, ये इसके दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ये प्रकाशिक रूप से आपके दोनों क्या है, सक्रिय हैं, जबकि यह प्रकाशिक रूप से क्या होगा, आपका निष्क्रिय होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा, ये बाईं ओर घुमाएगा। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को न दाईं ओर न बाईं ओर, किसी ओर भी मोड़ नहीं पाएगा, इसीलिए क्या है, ये प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय। लेकिन हाँ, इसके हैं ये तीन रूप, ये तीन रूप बनते हैं इसके। तीन समावयवी होते हैं, जिनमें दो प्रतिबिंब समावयवी और एक आपका ऐसे ही होता है, मीसो होता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद तीसरा देख लेंगे जरा। क्या है, MAA का होल ट्वाइस AB प्रकार के अष्टफल की यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ भी आपका बिल्कुल जैसे ये वाला था वैसे ही बनेगा। यहाँ भी केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे एग्जांपल इसका आपको करा दे रहा हूँ, सीधे एग्जांपल देख लें। इसका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु से दो आपके सममित बाइडेंटेड लिगेंड तथा दो अलग अलग प्रकार के मोनोडेंटेड लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं, और इसके भी तीन समावयवी बनते हैं। कितने, लिख ले, पूरा लिख लेते हैं। क्या कि इस प्रकार के यौगिक में दो सममित
बाइडेंटेट किलेटिंग लिगेंड ब्रैकेट में AA तथा दो मोनोडेंटेट लिगेंड ब्रैकेट में A व B केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। इसके 3 समावयवी बनते हैं। जैसे आपका बताया था इसमें भी आपके 3 समावयवी बन रहे थे, जिनमें से 2 प्रतिबिंब समावयवी थे, अर्थात एक D था और एक क्या था L, दोनों एक के दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे। जबकि तीसरा वाला जो था वो प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय था और उसे क्या कहा जा रहा है, मीसो कहा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपका यही बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल देख लें, सीधे एग्जाम्पल देख लें। एमीन क्लोराइडो बेस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड केटायन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं जरा। क्या बनेगा, कोबाल्ट की बात कर रहे हैं यानी पे CO है, इसमें 2-3 प्रकार, एक एमीन लिगेंड है, आपका क्लोराइडो है और एक ये है। पहले आता है न्यूट्रल लिगेंड यानी Cl, ठीक है, पहले आता है नेगेटिव लिगेंड, फिर आता है न्यूट्रल यानी कि आपका हो जाएगा NH3 और फिर हो जाएगा En का वोल्टेज, और यहाँ इस पे चार्ज लग जाएगा आपका 2। तो ये कंपाउंड है, ये इसको फॉलो कर रहा है। AA का होल्ड है, सममित बाइडेंटेट लिगेंड 2 है, सममित बाइडेंटेट लिगेंड 2 है। एक मोनोडेंटेट लिगेंड A टाइप का है यानी इसको A मान लें, और एक दूसरा B है तो ये B टाइप का होगा। इसके 3 समावयवी बनेंगे, 3 रूप बनेंगे, जिनमें 2 दर्पण प्रतिबिंब समावयवी होंगे और एक क्या होगा आपका प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होगा। यहाँ पे बीचों बीच में लगाया कोबाल्ट, एक En यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे, एक En आप यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ पे लगाया यहाँ पे लगाया Cl, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसके ऊपर लगा दिया चार्ज +2। दूसरा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, दर्पण लगा देंगे और उस दर्पण में इसकी इमेज देखेंगे। तो इमेज देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगी, इमेज 180 डिग्री पे उसका जो है रोटेशन हो चुका होगा, जो जितनी नज़दीक था वो उतनी ही दूर पहुंच जाएगा। ये आपका NH3, ये आपका Cl, एक आप En यहाँ से जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। ब्रैकेट में बंद करेंगे और लगा देंगे +2। ठीक है, पूरा नाम वही लिखेंगे। ये आपका D हो जाएगा, D एमीन क्लोराइडो बेस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड केटायन, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, L, पूरा नाम लिख देंगे। तीसरा जो बनेगा इसका, वो भी आप उसका क्या बनाएंगे, मीसो बनाएंगे। तो मीसो ऐसे होते हैं जिनमें आपकी सममित तल पाया जाता है। सममित तल पाया होने के कारण ही इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, अर्थात इनमें किरेलिटी नहीं पाई जाती है। ये सममित होते हैं और सममित होने के कारण ही इनमें प्रकाशिक समावयवता नहीं होती है, अर्थात कह सकते हैं ये प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। यहाँ पे NH3 लगाया,
और यहाँ पे लगा दिया Cl, ब्रैकेट में बंद कर दिया, लगा दिया +2। तो ये आपका जो बन जाएगा कंपाउंड, ये बन जाएगा मीसो, और पूरा नाम लिख देंगे, साथ में ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे, याद भी रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय। क्लियर? तो ये आपके प्रकाशिक समावयवता आज समाप्त होती है। प्रकाशिक समावयवता ये 3 प्रकार की यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तीनों के बारे में हमने आपको आज बता दिया है, ठीक है। कोई भी फार्मूला हो आप इसको याद रखेंगे, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो अगर ये बना रहा था 2 तो कोई भी कंपाउंड होगा जो इसको फॉलो करेगा वो 2 बनाएगा। ये 3 बना रहा था, 2 प्रकाशिक रूप से सक्रिय थे, एक क्या था निष्क्रिय था, ठीक है। तो कोई भी इसको फॉलो करेगा तो उसके भी 3 बनेंगे, ठीक है। ये 3 बना रहा है, ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड होगा जो इसको फॉलो करेगा वो भी 3 बनाएगा। तो आज आपकी ये प्रकाशिक समावयवता समाप्त होती है। प्रकाशिक समावयवता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने आप उनको सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए और वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई समस्या आ रही है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे, और यदि आप इस चैनल पे अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हाँ, बेल आइकन को अवश्य दबा देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम आपको वीडियो नया अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, बने रहिए। थैंक यू।